जुग्म शब्द जुग्म शब्द आम किपरि जानिबा ना मु प्रथमे देख गोटे वाक्यटी कहूँ बाट घाटरे जा आस करिबा बेले देखी देखिका चलिबा उचित। एठारे देख एही वाक्यटी रे बाट घाट जा आस देखी देखिका एगुड़िक गोटे कौन जुग्म शब्द शब्द गुड़िक लगी लगी जुग्म भाव में रही तेणु एगुड़िक हूँ जुग्म शब्द। ताहेले जुग्म शब्दर गठन प्रणाली भिन्नता रही है सेगुड़िक आम देखा। प्रथमे देख रही विपरीतार्थ बोधक दुई शब्दर संयोगरे गठित जुग्म शब्द। विपरीतार्थ बोधक माने गोटिए शब्दर तार विपरीत गोटिए शब्द और ताहार विपरीत अर्थ दुईटी शब्दटी को लेकिन गठित होइतिबा केतेगुड़िए जुग्म शब्द। प्रथमे देख भल मंद ताहेले एठारे जो लेखाई भल भलर विपरीतार्थ बोधक कौन हेब मंद हेब। ताहेले मंद विपरीतार्थ बोधक कହାର भलर ताहेले भल गोटिए शब्द मंद गोटिए शब्द दुईटी शब्द को लेकिन गठित होइछि भल मंद ये हैला गोटे जुग्म शब्द। सेहीपरि खालर विपरीतार्थ बोधक कौन हम शब्द हम ढीप ताले ढीप और खाल दुईटी को लेकिन खाल ढीप है गोटे जुग्म शब्द। सेहीपरि देख जमा आमे किछि टंका जमा करिथाउ ताहेले जमा करिवार विपरीतार्थ बोधक शब्द कौन हम खर्च खर्च करिबा ताहेले जमा और खर्च दुईटी शब्द है दुईटी को लेकिन जमा खर्च। सेहीपरि किणा बिका सुख दुख सान बड़ जीवन मरण जीवन और मरण सत गोटे शब्द मिछ गोटे शब्द एहीपरि विपरीतार्थ बोधक शब्द दुईटी को लेकिन संयोग ही गठित होता है जुग्म शब्द। ये गोटे है जुग्म शब्दर गठन प्रणाली दृष्टि अन्य एक आम देखने समार्थ समान समार्थक दुई पदर संयोगरे गठित जुग्म शब्द। समार्थक माने तार अर्थ दुईटर शब्दर अर्थ समान तो जुग्म शब्द है दुईटी शब्दर संयोग से दुईटी शब्द किपरि समान अर्थ प्रकाश करुथिबो ताहेले देख उदाहरण सब कौन कौन हो परिबो। सेहीपरि हणा मरा हणा गोटे शब्द मरा गोटे शब्द ताहेले हणार अर्थ कौन सही मारिबा ताहेले मरार अर्थ कौन सही मारिबा ताहेले दुईटीर अर्थ कौन समान होउची ताहेले हणा और मरा दुईटी जाक समान अर्थ प्रकाश करुछंती जेहेतु समान अर्थ प्रकाश करुछंती तेणु से हेले गोटे जुग्म शब्द समार्थक जुग्म शब्द जानि परिलो। सेहीपरि देख बंधु बांधव बंधु कहले कौन आमर सही रिलेटिव्स बा बंधु बांधव तापरे बांधव माने भी ताहा ही तापरे गोरु गाई आमे गोरु और गाई गोरु माने भी गाई गाई माने भी गाई ताहेले समान अर्थ जेहेतु प्रकाश करुछंती दुई दुईटी शब्द धन रत्न मौज गोटे शब्द मजलिस गोटे शब्द जीव गोटे जंतु गोटे ताहेले एगुड़िक जो दुई दुईटी शब्द समान अर्थ प्रकाश करुथिबारु एगुड़िक हेले समार्थक जुग्म शब्द जानिल। तापरे आमे नेक्स्ट देखिनेबा कौन रही एठाई रही 3 नंबर रे अर्थ थिबा ओ अर्थ न थिबा दुई शब्द मिश्रण रे गठित जुग्म शब्द। ताहेले प्रथमे हमकु कहिछि गोटे शब्द किपरि हेबा कथा ना अर्थ थिबा भलिया हेतिबा कथा माने ताहार किछि अर्थ बाहरुथिबा कथा सेही शब्दर ओ अन्य शब्दटी किपरि होइथिबा अर्थ न थिबा अन्य शब्दटीर अर्थ रही नथिबो ताहेले गोटे शब्दर अर्थ थिबो अन्यथिर अर्थ न रही नथिबो दुईटी को संयोगरे बा मिश्रण रे गठित होइतिबा जो शब्द बाहरिबो ताहाला जुग्म शब्द। आमे उदाहरण सब देख करिनेबा काम दाम कामर अर्थ अछि कि नै आमे किछि काम करिबा को काम कहिथौ ताले दाम कोन पई लगेलो दामर किछि अर्थ अछि कि नाही किंतु आमे काम सहित दाम लगेथौ नॉर्मली काम दाम कोन करूछि रे तो से कहिला काम दाम करूछि आ कोन तो सही परी हैला कि नहीं कामर गोटे शब्द जो अर्थ अच्छी दामर अर्थ नहीं ताहले दुईटी शब्द को मिश्रण रे जुग्म शब्दटी सृष्टि है ताहा होची अर्थ थिबा अर्थ नथिबा मिश्रित जुग्म शब्द जानि परिल। सही परी देख बासन कुशन बासन गोटे शब्द कुशन गोटे शब्द बासनर अर्थ रही आमे जो बासन यूज करिथौ कुशनर किछि अर्थ अच्छी नाही। तापर देख पेट पाटण पेटर
रही पाटण किछि एमती नाही अर्थ पार्टिकुलर घर फर बिक्री बटा तो ये गुड़िक है गोटे शब्दर अर्थ अच्छी अन्यतिर अर्थ नहीं दुईटी शब्द को मिलित होइकी युग्म शब्द सृष्टि होइचंती जानिपारिल। तापर देख 4 नंबर आमको कही क्रियावाचक विशेष्य सह असमापिका क्रियार मिलन जोगे गठित युग्म शब्द। ताहले क्रियावाचक विशेष्य कौन कहबा आमे काहाकू कहबा ना जे क्रियावाचक विशेष्य खेलिबा लेखिबा पढ़िबा ए सबु हला। ताहले क्रियावाचक विशेष्य होइतिबो गोटिए शब्द और अन्य शब्द सेटी कौन होइतिबो असमापिका क्रिया। ताहार असमापिका क्रिया क्या कह ना जो क्रियार समाप्ति घटे नहीं ताहा चालू ही रही थे। ताहेले देख आमे उदाहरण रे तमे भल भाबरे बुझी परिबो। हणा हणी आमे नेले हणा हणी ताले हणा गोटिए क्रियावाचक विशेष्य कि नहीं देखिल हणा गोटिए शब्द हणी गोटिए शब्द ताले हणा जो अछि हणा शब्दटी क्रियावाचक विशेष्य अटे। हणा माने कौन हाणिबा हाणिबा गोटे क्रियापद क्रियावाचक विशेष्य है हणा। ताहेले अन्यटी है हणी हणीर माने असमापिका क्रिया ताहार सरू नहीं हणा हणी माने हणा हणी चली रही ताहा सरू नहीं। तो ये गुड़िक दुईटी शब्द को लेकिन हणा हणी युग्म शब्द सृष्टि है। पुणी देख लगा लगी लगा लगी माने लागी लागिकी रही लगा गोटे क्रियावाचक लागिबा लागिबारु लगा है तापरे लगी असमापिका क्रिया ताहे लगा लगी दुईटी मिश्रित होइकी युग्म शब्दटी सृष्टि करिसंती। तापरे देख कौन रही लेखा लेखी पढ़ा पढ़ी पिटा पिटी धस्ता धस्ती शुणा शुणी एगुड़िक कौन माने लागी लागिकी क्रियावाचक विशेष्य अटंती गोटे शब्द और अन्यटी असमापिका क्रिया मिसिकी युग्म शब्द गठित हेले। कॉन्सेप्ट क्लियर है जानिल। देख तापरे आमे नेक्स्ट देखी नेमा द्विरुक्त शब्द। द्विरुक्त माने द्वि एठारे रही दुईटी समान शब्द दुई थर जदि प्रयोग करा जाउथिबो सेही शब्दटा होची युग्म शब्द। ताहेले कौन हेबो उदाहरण आमे नै परिबा कौन हेबो झर 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 गोटे शब्द ताहेले ताहा दुई थर प्रयोग होची माने झर झर। सेही परि कौन हेबो छळ छळ धू धू फे 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 गोटे शब्द फे गोटे शब्द गोटे शब्द दुई थर प्रयोग है से द्विरुक्त शब्द जापर। नेक्स्ट रही आपी आपी सीधा सीधा बाटे बाटे काने काने एगुड़िक हूँ द्विरुक्त युग्म शब्द। ताहले आमे युग्म शब्द विषय जानिले। तापरे कौन रही समुच्चारित शब्द। समुच्चारित समुच्चारित माने कौन समान भाव में उच्चारित होउथिबो जार देख तार डेफिनेशन हम केतिक एहिपरि शब्द रही जार उच्चारण आमे समान थिबा बेले किंतु अर्थ रे परिवर्तन घटु थाए सेहीपरि शब्द को आमे समुच्चारित शब्द कहि थाउ। जेपरि गोटे शब्द रही देख एठारे रही असन तालव्यस रही तापरे रही दंत्यस असन। ताहले एही तालव्यस जो रही आमे उच्चारण और दंत्यस जो रही उच्चारण आमे कौन करि दुईटर शब्दर से असन असन कहि थाउ। ताहले असनर अर्थ कौन एथिरे तालव्यस रही ताहार अर्थ कौन भोजन करने को असन कह जाए। सेहीपरि जदि ता भितरे दंत्यस रही ताहले ताहार अर्थ कौन हो क्षेपण हो। तो समुच्चारित शब्द जानिल कि सेमानंकर शब्द उच्चारण सेम होथिबो किंतु अर्थ रे परिवर्तन आसुथिबो जेहेतु उच्चारण सेम। चरे हर्षई चिर ता माने होछि दीर्घकाल ओ चरे दीर्घई चिंडा कना। तो चिर चिर तार अर्थ दुईटी अलगा हैला। पुणी देख दिन और दिन दरे हर्षई दिन दिवस और दरे दीर्घई दिन माने गरीब लोकन को दिन कुहाजे। सेहीपरि कूल 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 रे देख कूल माने करे हर्ष मात्रे लगी कूल माने होची वंश। सेहीपरि कले करे दीर्घई मात्रे लगी दीर्घ ताहले करे दीर्घ मात्रे लगी कौन हम तट तट को नदीर तट को कूल कुहाजे। सेहीपरि दीप द्वीप दीप रे कौन रही दीप माने आलोक आलोक प्रदान करुवा वस्तु को दीप कुहाजे। द्वीप माने कौन द्वीप होची
जलवेष्टित भूखंड चारिआडे जल थिବ मझिरे जो द्वीप रही थाए ताहार अर्थ तो जानिल पूत पूत परे हर्षौ परे दीर्घौ परे हर्षौ थिले ताहा होछि सेई पूतर अर्थ होछि पुओ परे दीर्घौ थिବ तो थिबेले पूत माने होछि पवित्र। तो एहीपरि आमे शब्द गुड़िकर उच्चारण सेम तो ही थे समान थिबा बेले तार अर्थ रे परिवर्तन आसी थाए से गुड़िक समुच्चारित तमे बाकी गुड़िक देखि नेबो कौन कौन रही। नेक्स्ट आमे पढ़िबा विपरीतार्थ बोधक शब्द। विपरीतार्थ बोधक शब्द माने ताहार अर्थ विपरीत बुझाई थाए। देख प्रथमे आमे देखि नेबा अपेक्षा। अपेक्षा माने तार विपरीत शब्द कौन हेबो उपेक्षा। अपेक्षा माने आमे गोटे जिंस को भल बोली कहले उपेक्षा माने कौन ताहाकू उपेक्षा कले ता विषय रे याडू सियाडू कहले उपेक्षा करिकी तो सेटा तार विपरीत कहबा भल कहले तार कौन हबो मंद हबो विपरीतार्थ। पुणी देख असल नकल गोटे जिनस असली अच्छी आ गोटे नकली अच्छी तो असली रो विपरीत कौन असली माने भल जिनसटा खराब जिनसटा नकली जिनस तो नकल है कि नहीं। पुणी देख अलणा लुणिया जो थिले लुण लागी नहीं ताहला अलणा जो थिले लुण तार विपरीत कौन हबो लुणिया जो थिले कि लुण लागी जाइछि लुणिया कहबा आगर कौन हबो पछ हबो। सेहीपरि आनंद निरानंद बा विषाद ज्ञानीर अज्ञान दुष्टर शिष्ट एहीपरि बाकी गुड़िक तमे माने मध्य देखि नेबो। तो विपरीतार्थ बोधक शब्द आमे जानिले बाकी गुड़िक तमे सब देखि नेबो। तापरे आसीछि सनंत जणंत निजंत। ताहले सनंत शब्द आमे किपरि कहिबा ए गुड़िक द्वारा मध्य नूतन शब्द गठित होई थाई। तो सनंत माने कोन सनंत होछि सन प्रत्यय व्यवहार होइते ओ एहा इच्छा अर्थरे धातु परे सन प्रत्यय व्यवहृत होइथे। तो सनंत पद आमे कहा कहिबा ना सन प्रत्यय निष्पन्न पद को कहा जे सनंत पद जो थिरे सन प्रत्यय निष्पन्न होता जो पदरु ताहाकु सनंत पद कहिबा। धातु सहित जदि सन प्रत्यय जोग करा जे बापरे ताहा आ एवं उ प्रत्यय जोग होइथे। तो देखिने बा आमे धातु परे धातु प्रत्यय आमे जोग कले धातु सहित प्रत्यय कौन हैला सनंत पद हैला। सनंत पद सृष्टि हैला जेतेले ताहा कौन आमे जानिछे सनंत पद इच्छा अर्थरे सन प्रत्यय जोग होइथे। तो देख पा होछि गोटे धातु सन इच्छा अर्थरे आ होछि आमे सन प्रत्यय रे सनंत रे आ किंबा उ लगेइ थौ हर्ष ताहले एठारे आ लगिछे आ गोटे प्रत्यय पीबार इच्छा कौन हैला पिपासा पिपासा जो सृष्टि हैला ताहा हैला सनंत पद। सही परि अन्य एक सनंत पद कौन जिगिसा जय करिवार इच्छा जिगिसा। एठा आमे जिगिसा को जदि एक्सप्लेन करिवा ताहाकु जदि भाग भाग करिवा कौन हबो गोटे धातु प्रथम लिखा जिगिसार धातु जर कौन हबो ज तापरे इच्छा करिवा अर्थ रे सन लागिला ओ आ प्रत्यय लागिया जो धातु आसीछि जी ताहा जय करिवा जयरु जी आसीछि धातु जय गोटे शब्द जोथिर धातु होछि जी तापरे आमे जय इच्छा करिबा को आमे सन प्रत्यय लगेले ओ प्रत्यय लागिला हमर आ जी जोग सन जोग आ जिगिसा जिगिसा होछि जय करिवार इच्छा जोटा जिगिसा सनंत पद अटे। सुनिल सही परि हेबो सुनिबार इच्छा बा सेवा करिवार छ श्रु जोग सुनिबार इच्छा सुनिबारु जो रही शब्द ताहार धातु हेबो श्रु तापरे सन प्रत्यय इच्छा अर्थरे सन प्रत्यय लागिला ओ ता सहित आ लागिला ताहेले शुश्रूषा हैला लाभ करिवार इच्छा कौन हम लिप्सा हम भोजन करिवार इच्छा बुभुक्षा जानिबार इच्छा जिगिसा एहीपरि अन्य देखिनेब सनंत शब्द गुड़ी को पद गुड़ी को तापरे आमे आसी जिबा सेकेंड
ଜଣନ୍ତ ଜଣନ୍ତ ପଦ ବା ଜଣନ୍ତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବେ? ଅତିଶଯ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ ସେହି ଧାତୁରେ ଜଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଜଂ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଧାତୁକୁ କୁହାଯାଏ ଜନନ୍ତ ଧାତୁ। ଆଉ ଏହିଥିରେ ଜନନ୍ତ ଧାତୁରେ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜନନ୍ତ ଯେଉଁ ଧାତୁ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ସୂତ୍ର ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ ରହିଛି। ମୂଳ ଧାତୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା। ମୂଳ ଧାତୁ ସହିତ ଆମେ ଜଂ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ମୂଳ ଧାତୁ ସହିତ ଜଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା? ଜନନ୍ତ ଧାତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଜନନ୍ତ ଧାତୁ ସହିତ ଆମେ ପୁଣି ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେଲା। ଦେଖ, ଜାଜଲ୍ୟମାନ ଗୋଟିଏ ଜନନ୍ତ ପଦ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ପଦ ରହିଛି ବା ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କିପରି, ତାହାର ମୂଳ ଧାତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଜଲ୍। ଜଲ୍ ସହିତ ଜଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଜାଜଲ୍ୟ। ଜାଜଲ୍ୟ ସହିତ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଜାଜଲ୍ୟମାନ। ଆମକୁ ଜାଜଲ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ବିଶେଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ତାର ଆମେ ବିଶେଷଣ ରୂପ କରିବାର ଅଛି। ବିଶେଷ ରୂପ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଜାଜଲ୍ୟ ଯୋଗ ମାନ କ'ଣ ହେଲା? ଜାଜଲ୍ୟମାନ। ତାହା ଜାଜଲ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ମାନ। ସେହିପରି ଦେଖ, ଦୀପ ଯୋଗ ଜଂ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଦୀପ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ପୁଣି ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇଲେ ଦେଦୀପ୍ୟ ମାନ। ତ ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜନନ୍ତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ନିଜନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ କାହାକୁ କହିବା? ଏହିଥିରେ ଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଧାତୁ ପରେ ଯଦି ଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଗଢ଼ା ହେଉଥିବା ଧାତୁକୁ କୁହାଯାଏ ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ। ଧାତୁ ପରେ ଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଗଢ଼ା ହେଉଥିବା ଧାତୁକୁ ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ମୂଳ ଧାତୁ, ଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯୋଗ ହେଇକି କ'ଣ ହେଲା? ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ ହେଲା। ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଲେଖିପାରିବା, ପୁଣି ବିଶେଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ ବାହାର କରିବା। ସ୍ଥା ମୂଳ ଧାତୁ। ସ୍ଥାପନର ମୂଳ ଧାତୁ କ'ଣ? ସ୍ଥା। ସ୍ଥାପନ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଧାତୁ। ଆମେ ଧାତୁ କାହାର ବାହାର କରୁ? କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଧାତୁ ସହିତ ମୂଳ ଧାତୁ ସହିତ ଆମେ ଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ଥା ଯୋଗ ଣିଚ୍, ସ୍ଥାପି। ସ୍ଥାପି କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ଥାପି ଗୋଟିଏ ନିଜନ୍ତ ଧାତୁ। ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜନ୍ତ ଧାତୁକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ହେବ? ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତାପରେ ବିଶେଷଣ ପଦରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ହେବ? ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଜାଣିଲ? ପୁଣି ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ି ନେବା ପଠ୍ ଯୋଗ ଣିଚ୍। ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ, ତାହାର ଧାତୁ କ'ଣ ହେବ? ପଠ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି କ୍ରିୟାପଦଟି ପଢ଼ିବାଟି। ତାହେଲେ ପଠ୍ ଧାତୁ ସହିତ ଣିଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପାଠି ହେଲା। ପାଠିକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ହେବ? ପାଠନ। ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛି, ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ମାର୍କ କର କି ନ ଲାଗୁଛି, ପାଠନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷଣ ଲେଖୁଛେ ନ ଉଠିକି ତ ଲାଗୁଛି ତା ଜାଗାରେ, ଓ ମଝିର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ହର୍ଷଇକାର ମାତ୍ରା ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ବିଶେଷଣରେ କ'ଣ ହେଲା? ପାଠିତ। ବିଶେଷ୍ୟରେ ହେଲା ପାଠନ, ବିଶେଷ୍ୟରେ ହେଲା ପାଠିତ। ଆମର ସେହିପରି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତମେ ଦେଖିନେବ। ଜ୍ଞାପି, ଚାଳି ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପ, ବିଶେଷଣ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ।